हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग ने सीखा था अपेंड क्वेरीज के बारे में। ओके, सो बेसिकली हम लोग ने क्या किया था, सेल्स के ये जो तीन टेबल है जिनके हेडर्स एकदम सही हैं, एकदम सेम है, हम लोग ने 2018 में ही 2019 और 2020 के डेटा को अपेंड किया था। ठीक है, इस बार हम लोग देखेंगे अपेंड क्वेरीज एज ए न्यू कैसा करते हैं। ठीक है, आप जब अपेंड क्वेरी एज ए न्यू क्लिक करोगे तो अब ये पूछेगा टू टेबल्स है, टू से ज़्यादा है, हमारे टेबल्स तीन है तो टू से ज़्यादा है, हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2018 ऑलरेडी है, हम लोग 2019 को ऐड करेंगे, 2020 को ऐड करेंगे। कल हम लोग ने क्या किया था, कल 2018 करंट था और हम लोग ने 2019 और 20 को 18 में ऐड किया था। ठीक है, तो अब हम करेंगे ओके। हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक न्यू क्वेरी अपेंड वन करके आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देंगे सेल्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे परचेज डेट देखो, इसको अगर मैं सॉर्ट करूँ, ठीक है, डिसेंडिंग में सॉर्ट करके देखूँ तो 2020 डेटा भी आ गया है। ओके, हम लोग वापस से असेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग अनेबल लोड करेंगे, कल जैसा हम लोग ने किया था। कंटिन्यू अनेबल लोड, क्योंकि हम लोग का ये सारा डेटा सेल्स में आ गया है तो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर हमें ये चाहिए। कंटिन्यू। ठीक है, सो कल हम लोगों ने ये देखा था। तो बेसिकली मैं आपको दो मेथड्स बताना चाहा था अपेंड क्वेरीज के बारे में, अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी आ जाएंगे। अब हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेट टेबल। ठीक है, सो डेट बेसिकली अगर आप देखो हमारे लोकेशन में डेट तो है, हमारे लोकेशन में है डेट या हमारे प्रोडक्ट्स में है डेट। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। द सेल्स, सेल्स में हम लोग के पास परचेज डेट है। ठीक है, बट पावर बीआई में टाइम इंटेलिजेंस का एक डिफरेंट पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके लिए डेट्स हम बहुत अच्छी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसे कैसा करते हैं दिखाते हैं, उसके दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा और दोनों मेथड का मैं आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए वो फाइल भी दे दूंगा, तो आप अपने हर प्रोजेक्ट में अगर आप पावर बीआई में कर रहे हो तो उससे पहले आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसे कॉपी करोगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बस यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही चेंज करना रहेगा। ठीक है, आप कोई भी नया प्रोजेक्ट करोगे आपको फर्स्ट लाइन में चेंज करना रहेगा, बाकी पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा। सो बेसिकली मैं ये कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, हमारा क्वेरी एडिटर है राइट ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग का टेबल में, ठीक है, न्यू टेबल रहेगा। ठीक है, आप न्यू टेबल को क्लिक करोगे। ठीक है, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल वी करोगे। ठीक है, ये आपका डेट का कॉलम आ गया है, ये देखिए यहाँ पे डेट का टेबल आ गया है। ठीक है, कंट्रोल वी करोगे और अब यहाँ पे चेंज करोगे। यहाँ पे बेसिकली आप क्या चेंज करोगे, आप क्या बोल रहे हैं, कैलेंडर मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स। मिनिमम एक्स हमारा सेल्स का कॉलम ही है, देखिए ये तो हमारा सेल्स का कॉलम ही है। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और हम लोग यहाँ पे होम में जाके क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करोगे, यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे सेल्स 2018 1920 हट जाएगा और खाली सेल्स आएगा। ठीक है, लोडिंग डेटा मॉडल, लोड होने दो इसको। ठीक है, सेल्स आ गया। ओके, अब देखिए, अब हम जाएंगे यहाँ पे और हम लोग करेंगे हमारा कॉपी पेस्ट। ठीक है, और हम यहाँ पे देंगे, ये तो हमारा सेल्स टेबल ही है तो हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ आएंगे, हम लोग इसे हटाएंगे। ठीक है, और हम लोग कहेंगे सेल्स में हमारा है परचेज डेट। ठीक है,
मेरे पुराने प्रोजेक्ट में वो सेल्स डेट बोल के लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें है परचेज डेट, और यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे हम लोग, ये हटाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स परचेज डेट, ठीक है। बस आपको यही चेंज करना है। अब डिपेंड करता है, सपोज आपके पुराने, आपके नए प्रोजेक्ट में सेल्स का डेटा नहीं रहेगा, सपोज मार्केटिंग बोल के रहेगा, तो आप मार्केटिंग, सेल्स की जगह पे मार्केटिंग लिखोगे। और सपोज डेट के कॉलम का हेडर रहेगा, परचेज डेट नहीं रहेगा, वो रहेगा स्टार्ट डेट या एंड डेट। तो आप यहाँ पे जब आप सेल्स क्लिक करोगे या मार्केटिंग क्लिक करोगे, आपको ड्रॉप डाउन दे देगा, जैसा मुझे उसने ड्रॉप डाउन दिया था। ओके, आपने लगा लिया, आपने ये ओके करना है। अगर ये गलत रहेगा तो हमें यहाँ पे नीचे देगा, ये सही है, ये देखिए ये हमारा आ गया। हमारा डेट, परचेज डेट कैसा था, और हम लोग ने परचेज डेट को इतने में डिवाइड कर लिया। बेसिकली डेट, डेट इंजीनियर, ईयर्स को हम लोग ने अलग मेंशन किया, मंथ नंबर्स, ईयर्स और मंथ नंबर, ईयर और मंथ। तो हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया। हम लोग ने वीक डे भी स्टार्ट कर दिया है, वीक डे शॉर्ट भी कर लिया है, वीक नंबर भी कर लिया है। ओके, तो ये एक वे है। अब इसे ओके कर लेना, और ये अपना डेट टेबल आ गया। अब हम लोग वापस से हमारे क्वेरी एडिटर में जाते हैं। क्वेरी एडिटर में हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है, ये हमारा क्वेरी एडिटर आ गया। अब हम लोग करते हैं दूसरा वे। दूसरा वे का ये है कि आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी वे यूज कर सकते हो, या वो या ये, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप न्यू सोर्स में जाओगे, ब्लैंक क्वेरी को क्लिक करोगे, ठीक है। ब्लैंक क्वेरी में जाने के बाद आप यहाँ पे एडवांस एडिटर को क्लिक करोगे। ओके, ये हटा दोगे। ओके, और आप अपना ये फाइल लोगे, कॉपी करोगे, और आप कंट्रोल वी करोगे, और आप करोगे डन। आप जैसे ही डन करोगे, आपको यहाँ पे पूछेगा, तो आप अपना परचेज डेट जो है उसका आप डेटा देख लेना। उसमें क्या है, हमारा परचेज डेट का डेटा में, हमारे परचेज डेट के डेटा में है 2018 से डेटा स्टार्ट है, तो हम 1-1-2018 लेंगे, ठीक है। और एंड डेट हमारा 2020 है, बट हम लोग यहाँ पे कर सकते हो 2021, तो उसमें और उसमें यही फर्क है, आप यहाँ पे 2021 तक ले सकते हो, ठीक है। आप एक्स्ट्रा डेटा ले, डेट ले सकते हो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 31/12/2021। और हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट ईयर क्या हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल किसी कंट्रीज में अप्रैल से होता है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल 4th पे आता है, तो आप 4 लिखोगे, ठीक है। हम जुलाई लेंगे, जुलाई हमारा 7 नंबर है, तो हम लोग 7 लेंगे। ओके, और हम लोग करेंगे इनवोक, ठीक है। अब जैसे इनवोक करोगे, ये देखिए आपका ऑल डेटा आ गया। सो बेसिकली डेट, ईयर, क्वार्टर ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर, डे ऑफ मंथ, ठीक है। आपने बहुत सारा डेटा ले लिया खाली परचेज डेट से। परचेज डेट को हर जगह में डिवाइड किया, फाइनेंशियल ईयर 18, फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल 2019, ठीक है। आपने मंथ और ईयर ले लिया, आपने वीक नंबर ले लिया है, ठीक है। और आप इनवोक फंक्शन को यहाँ पे आप आओगे तो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, डेट टेबल 1 ले लो, ठीक है। और अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस एडिटर में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, आप जब एडवांस एडिटर में जाते हो, तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो नेम्स, या नहीं तो जनरली प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे डायरेक्ट चेंज कर ले सकते हो। सो बेसिकली आपको ये, अब ये देखिए डे ऑफ मंथ है, या डेट इंटीजर है। डेट इंटीजर हम जनरली यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हो, या रख भी सकते हो, ठीक है। मंथ नेम है, आपको ये मंथ नेम बराबर लिखना है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, तो आप इसको लिख सकते हो मंथ एंड नेम, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्वार्टर एंड ईयर, ठीक है। ये क्वार्टर है और ईयर है, तो आप ऐसा सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना हो। और आपको अगर लगता है कि ये कॉलम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कॉलम आप निकाल भी सकते हो। बेसिकली ये कॉलम्स जो होते हैं, न्यूमेरिक कॉलम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको, आप ये कॉलम को शॉर्टिंग नहीं कर सकते हो। शॉर्ट शॉर्ट फंक्शन बराबर यूज नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट फंक्शन आप जब ये करने जाओगे, तो ये क्या करेगा, ये लेगा
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब सपोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वेडनेसडे नीचे आता है, थर्सडे ऊपर आता है, तो दिक्कत हो जाती है। और जब हमारे पास ये न्यूमेरिक डेटा होता है तो ये इजी होता है, हम लोग इजी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेटा, तो ये हो गया, ओके। हम लोग क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो हमारे डेटा मॉडल में भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं हमारे क्वेरीज को, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको वो बाद में आसानी होती है, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, सपोज हमारा ये कस्टमर, ठीक है। आप कंट्रोल लेके क्लिक कर सकते हो, कस्टमर, लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल्स पीपर, सेल्स और डेट टेबल, ये हमारा सारा एक है, ठीक है। ये आप कंट्रोल करके क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके मूव टू ग्रुप कर सकते हो और न्यू ग्रुप, और आप ग्रुप नेम दे सकते हो। इसे ग्रुप नेम अगर आपको देना है तो आप कुछ भी दे सकते हो, हम इसे दे देंगे डेटा मॉडल, ठीक है। ओके कर लेना, ठीक है। तो ये अब हमारे डेटा मॉडल में आ गया, तो क्या ये थोड़ा आसान हो जाता है ये क्योंकि यहाँ पे अभी इतना ही यहाँ पे आगे और आने के है, तो अगर आप पहले से इसे ऑर्गेनाइज करोगे तो आपके लिए आसान होगा, ओके। और अब हम लेंगे हमारे क्वेरी को सिर्फ, ठीक है, और हम इसे करेंगे मूव टू न्यू ग्रुप। हम इसे नाम दे देते हैं, अब सॉरी, हम लोग क्या करेंगे इसे, हम लोग ने इसको मूव कर दिया था, ठीक है। मूव टू डेटा मॉडल में क्या था, हमें डेटा मॉडल में नहीं करना है, हमें न्यू क्वेरी में जाना है, और हम इसे नाम दे देंगे पैरामीटर क्वेरी, ओके, ठीक है। और इसे हम लोग, ये तीन को हम लोग मूव ग्रुप करेंगे, अदर क्वेरीज ले लेंगे, ओके। तो ये हमारा अदर क्वेरीज आ गया, पैरामीटर क्वेरी आ गया, डेटा मॉडल। सो ये सिक्स बेसिकली क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6, डेटा मॉडल में टोटल 6 है, पैरामीटर क्वेरी में टोटल 1 है, अदर्स क्वेरी में टोटल 3 है, तो ये बोल रहा है। तो ये क्या अब आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ डेटा मॉडल पे काम करना है, आप इसे छुपा सकते हो, इसे छुपा सकते हो, ठीक है, और आपको सिर्फ इसी में काम करना है, ठीक है। तो ये है। अब हमारे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम लोग एडवांस, लिटिल बिट ऑफ एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। हम लोग उसमें सीखेंगे कि हम लोग वेब में से डेटा कैसे निकाल के हमारे जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टिंग है उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।